नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो यहाँ पर वर्तमान में मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालते हुए आगे बात करेंगे। फिलहाल आज भी देखें तो घने कोहरे की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, कुछ अरावली रेंज के जो पश्चिमी ढलान वाले इलाके हैं वहाँ से लेकर कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों तक घना कोहरा देखा जा रहा है। तो वहीं घने से बहुत घना कोहरा पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में देखा जा रहा है। वहीं मौसमी प्रणाली की बात करते हैं, WD पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास और एक आसाम के पूर्वी इलाकों के आसपास है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण दक्षिण पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं भारत के पश्चिमी मध्य इलाकों के आसपास एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी देखें तो यहाँ पर अरब देशों से लेकर यहाँ पर जो ईरान के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ तक बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी प्रणालियाँ अब जो है WD के विपरीत बनती जा रही हैं और उसके बाद देखें तो लगभग दूसरे सप्ताह के शुरुआती मध्य दिनों के दौरान फिर से एक WD के अनुकूल स्थितियाँ बनती हुई देखी जाएगी। जेट का झुकाव देखा जाएगा और हवाओं की स्थिति जेट के दायरे में काफ़ी तीव्र फिर से देखी जाएगी। उस दौरान भी राजस्थान के कुछ इलाकों में कुछ जिलों में जो है खंड वर्षा होने की संभावना, हल्की मध्यम, कहीं कहीं कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना बन रही है, जो कि 9-10 जनवरी से लेकर लगभग 12-13 जनवरी के बीच में ये संभावना है। उसके बाद मौसम फिर से शुष्क होने लगेगा, फिर से कई जगहों पर शीतलहर की हवाएं चलेगी और कई जगहों पर तापमान गिरने की संभावना है और उस दौरान भी शीतलहर चलने की संभावनाएं और काफ़ी जगहों पर पाला जमने की संभावनाएं भी रहेगी। वर्तमान में भी देखें तो 4 तारीख से लेकर लगभग 8-9 तारीख तक कई जगहों पर जो है शीतलहर के साथ पाला जमने की भी संभावनाएं हैं और आज भी कई जगहों पर तापमान शून्य के करीब दर्ज किया गया। वहीं सीकर के क्षेत्रों से लेकर चूरू के इलाके हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान कई जगहों पर शीत दिवस जैसी स्थिति बनने, साथ ही न्यूनतम तापमान शून्य के करीब दर्ज होने के साथ ही कई जगहों पर पाला गिरने की संभावना अनूपगढ़, बीकानेर सहित बन रही है। वहीं कुछ जगहों पर पाला गिरने की संभावनाएं जैसलमेर के इलाकों से लेकर बाड़मेर, पोखरण, फलोदी के इलाके हैं, बालोतरा के कुछ इलाके हैं, इन जगहों पर भी तापमान गिरने की वजह से आगामी 4-5 दिनों के दौरान पाला जमने जैसी स्थिति देखी जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी अलवर के आसपास से लेकर सीकर, झुंझुनू के बीच में भी कई जगहों पर इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और ये अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली के क्षेत्र में 29.43 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 6.59 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कल के मुकाबले आधा डिग्री आज न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। वहीं वायु दबाव की स्थिति 1021 मिलीबार है और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 11 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज की गई और लगभग 50% के ऊपर न्यूनतम आर्द्रता का स्तर रहा और लगभग 80% के ऊपर अधिकतम आर्द्रता का स्तर रहा, जो कि लगभग पिछले 2 दिनों पहले जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी। यानी आर्द्रता की जो अधिकता है दिन में और रात्रि में ये बनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आसपास के इलाकों में अरावली रेंज से लेकर पाली के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जो कि लगभग 10-12 मिलीमीटर से लेकर 17-18, कहीं 20-25 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई। कुछ जगहों पर सोजित के अरावली रेंज के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ 25 मिलीमीटर तक से ज़्यादा दर्ज होने से जो है रात्रि के दौरान हुई बारिश के बाद दूसरे दिन छोटे मोटे नालों में जल आवक भी देखने को मिली। रपटों पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया, यानी 1 महीने बाद फिर से रपटों पर पानी चलता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल वर्तमान में देखें तो मौसमी प्रणालियों की स्थिति को देखते हुए आगामी दिनों की अगर विश्लेषण की बात करें तो मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। शीतलहर की स्थितियाँ बनने की संभावना है। बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाके जो है शीतलहर से आगामी दिनों के दौरान प्रभावित रहने की संभावना है। घने कोहरे की स्थिति आगामी 24 घंटों के दौरान भी, यानी 5 तारीख को भी जो है पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बनने की संभावना है। कुछ पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्का मध्यम कोहरा बनने की संभावना है। आज भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देखें तो पहाड़ों से लेकर जो है घने कोहरे की स्थिति देखी गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना बन रही है। मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, अनूपगढ़ के इलाके हैं। वहीं जयपुर, भरतपुर संभाग में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों के दौरान देखें तो दूसरे सप्ताह में यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ कोटा, उदयपुर और जोधपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में रहेगी। जोधपुर के
जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं अरावली रेंज के सिरोही, जालोर, पाली से लेकर जोधपुर के तटीय क्षेत्रों से लेकर भी कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। उसके बाद देखें तो WD की संभावना है तीसरे सप्ताह के मध्य से लेकर अंतिम दिनों में यानी 18-20 तारीख आता तो फिर से कुछ जगहों पर खंड वर्षा जैसी संभावनाएं हिमालयी राज्यों सहित देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल जोधपुर और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग में भी मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और शाहपुरा से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। और इधर देखें तो जोधपुर, जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा है, पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर के इलाके हैं। यहाँ पर भी मौसम जो है आगामी दिनों के दौरान फिलहाल अब शुष्क रहेगा और शीतलहर चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर पाले की स्थिति भी बनने की संभावना है। पाली के क्षेत्रों में भी जहां वर्षा की गतिविधियां दर्ज नहीं की गई थी पिछले जो 1 तारीख के दौरान और 31 तारीख के दौरान, उन क्षेत्रों में भी पाली की स्थिति बनने की संभावना आगामी 3-4 दिनों के दौरान स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो है पुनः मौसमी बदलाव होगा, नए WD की संभावनाओं के साथ हवा में बदलाव होगा और उसके साथ ही फिर से राजस्थान के उत्तर पूर्वी, मध्य इलाके, कुछ दक्षिण पूर्वी, कुछ उत्तरी इलाकों में छुटपुट खंड वर्षा, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, छुटपुट इलाकों में ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं भी फिर से रहेगी, जहां बीते WD से भी ओलावृष्टि की गतिविधियां कुछ जोधपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी देखी गई थी। इसी प्रकार की संभावना आगे भी रहेगी। इस हिसाब से फसल बचाव के लिए किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं। जैसे जहां पाले की स्थिति संभव है, उन क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं हुई है तो वहां जिस ओर से हवाएं खेत में आ रही हैं उस दिशा में जो है खेत में आने वाली हवाओं के साथ अगर धुआं किया जाए तो वह खेत में फैलता हुआ धुआं सुबह के दौरान फसल में जमने वाले पाले से बचाव करता है। और अन्य फसलों में जैसे चना है, जीरा है, इसमें भी अगर देखें तो किसान भाई सल्फर का स्प्रे करते हुए फसल में जो है सहायता कर सकते हैं या फसल बचाव का कार्य कर सकते हैं। साथ में थाइपनाइड मिथाइल या फिर जो है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का जो टेक्निकल आता है वो किसी भी कंपनी का अच्छे से लेकर आप जो है 16 लीटर पंप में लगभग 40 ml तक डालकर, या अगर सामान्य स्थिति है तो आप 23 ml तक डालकर उसके साथ NPK 19-19 100 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 50 से 60 ग्राम, और उसके साथ ही आप अगर जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं तो फसल बढ़तवार भी होगी और इसका जो प्रभाव है फसल पर पाले की स्थिति का ठंड का वह भी कम रहेगा। तो सल्फर का प्रयोग जरूर जो है जीरे से लेकर आप अन्य फसलों पर जरूर करें इन दिनों के दौरान। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।